हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। अगर आप लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मुख्य परीक्षा की, इसके अलावा अगर आप पीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो कि 18 सितंबर को होने जा रही है, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, लाइक एज पूर्ति निरीक्षक की परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा जो भी परीक्षाएँ होने वाली हैं निकट भविष्य में, तो उसके लिए वर्तमान में जो परीक्षाएँ हो रही हैं या विगत 2-3 महीने में हुई हैं, तो जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिंदी के जो पोर्शन के प्रश्न हैं उसको देखते हुए आगे बढ़ें। कुछ प्रश्न आपको ज़रूर मिलेंगे और बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो बहुत ही ज़रूरी है, ये आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है, इससे बिल्कुल भी आपको दूर नहीं भागना है। आपको बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में 3 जुलाई को, ठीक है, मैं डेट बता देता हूँ, अभी 3 जुलाई को यूपी SSS की एक परीक्षा हुई है, बोर्डिंग टेक्नीशियन की परीक्षा हुई थी। इसमें कुल मिला के 120 प्रश्न पूछे गए थे। तो सभी प्रश्न तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं डिस्कस। क्योंकि कुछ प्रश्न हैं जो कि हिंदी से हैं, कुछ प्रश्न हैं जो कि स्टैटिक जीके से हैं, और इसके बाद बाकी जो प्रश्न हैं वो अलग अलग टॉपिक्स से हैं, जैसे कि मैथ से प्रश्न हैं, फिजिक्स से हैं, केमिस्ट्री से हैं, और भी संबंधित जो उनका विषय है, ठीक है। तो हमारे काम के जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर कर लेते हैं डिस्कस। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके के प्रश्नों को। स्टैटिक जीके में मात्र 15 प्रश्न ही पूछे गए थे। इसके बाद हम हिंदी के प्रश्नों को करेंगे डिस्कस। तो देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन था कि हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। तो अक्सर इसको आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसको रट के रखिए कि कौन कौन से जानवर आपको दिखते हैं। तो देखो, बाघ मिल जाएगा आपको, गैंडा भी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, और एक सींग वाला बैल भी मिल जाएगा, लेकिन गाय नहीं मिलती है। तो ये हमारा आंसर है ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH-44। इसका जवाब है ऑप्शन बी। फिर दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है। आपको पता ही होगा, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी तो हड्डी ही होता है, तो फ्लोरीन, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है आपका, ठीक है। फिर प्रश्न पूछा गया था, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया। तो आपको पता ही होगा, रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट था, ये याद रखना आप। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी, द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़, कौन होते हैं बताओ। अभी हाल ही में इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है 3 महीने के लिए। तो ये हैं अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, दैट इज भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखिए, कोई भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है, और पूरी तैयारी आपकी करवाई जा रही है। लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइए चैनल से, अभी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा। पूरा नाम दिया गया है, अगर A.O. ह्यूम लिख देते तो तुरंत लोग समझ जाते। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। और पहली बार जब इसका सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसकी अध्यक्षता की गई थी व्योमेश बनर्जी के द्वारा। तो ऑप्शन ए फिलहाल हमारा आंसर है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। तो ICC यानी कि सीधे से समझिए 2023 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसकी मेज़बानी करेगा कौन, भारत करेगा ना। हो सकता है एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए आपके कि 2023 में होने वाला जो ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, यह ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप का कौन सा वर्जन होगा, कौन सा संस्करण होगा। तो याद रखना, ये 13वां संस्करण होगा, और कब होगा तो अक्टूबर-नवंबर 2023 में इसका आनंद आप उठाएंगे। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे डिक्लेयर किया गया है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर प्रश्न है कि संक्षेप में URL का फुल फॉर्म पूछा गया है। URL का फुल फॉर्म, बहुत बार आपने कहा ना कि URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसका फुल फॉर्म। ऑप्शन बी करेक्ट था। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। संघीय राज्य यानी कि फेडरल स्टेट, अर्ध संघीय राज्य, क्वासी फेडरल स्टेट, यूनिटरी स्टेट, या फिर यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि संघ राज्य, यही हमारा उत्तर बन जाएगा ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करने के लिए किस वित्तीय संस्थान ने मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी गई है सिडबी के द्वारा। तो प्रश्न देखिए कैसे, प्रश्नों का जो लेवल है उसको देखिए, मतलब बहुत सिर्फ सरल सरल प्रश्नों को ही आपको नहीं देखना है। जब बात आए कुछ नव निर्माण के बारे में तो उसमें ज़रूर याद रखना कि कहाँ बन रहा है, कौन बना रहा है, कौन सहयोग कर रहा है। ठीक है। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया यूके टुगेदर 2022 इस सीजन ऑफ कल्चर का सीजन एम्बेसडर बनाया गया है? AR रहमान को बनाया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। फिर देखिए क्वेश्चन, अच्छा चलो 100 रुपये का नोट निकालो फटाफट और देखो कि भारतीय मुद्रा पर जो 100 रुपये लिखा गया है वो कितनी भाषाओं में लिखा गया है? कभी पढ़ा? कई बार ये क्वेश्चन आया। 14, 19, 17, 22। अच्छा गैस करो क्या उत्तर लगाते हैं आप? आंसर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, 17 भाषाओं में लिखा होता है। आप कितना सोच रहे थे बताना ज़रूर। चलो आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम स्टार्ट किया है? तो ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है केरल के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट है। और ये देखिए कादरी लेपाक्षी। अच्छा जानते हैं यही क्वेश्चन मैंने आप लोगों से करवाया भी था अभी हाल ही में टेलीग्राम चैनल पर। कादरी लेपाक्षी 18-12 ये खबरों में है, किस फसल के बीज की एक किस्म है? बताओ, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन तो फटाफट बता लोगे। ये मूंगफली की किस्म है और इसको जो है इस प्रकार से डेवलप किया गया है, बनाया गया है कि जब बाढ़ आती है तो कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बाकी जो प्रश्न है वो भी आप देख लीजिए। हालांकि यहाँ पर तो हम इसको करेंगे नहीं डिस्कस, लेकिन बाकी के जो प्रश्न हैं वो पहले तो मैथ के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे, मैथ के भी प्रश्न हैं, फिर इसके बाद फिजिक्स के प्रश्न हैं, फिर इसके बाद जो विषयगत यानी कि जो सिलेबस है बोरिंग टेक्नीशियन का उसके मुताबिक प्रश्न पूछे गए थे। अब चलिए चलते हैं हिंदी पर। ठीक है, तो आपको बता दें कि हिंदी में जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 था वो पैराग्राफ पर आधारित था। एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको क्या कहते हैं आप? अपठित गद्यांश, उस पर आधारित था। तो वो तो हमको मिला नहीं, फिलहाल जो मिला है उसको करते हैं डिस्कस। देखिए योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? फटाफट बताइए, योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा बताइए। यहाँ पर क्या होता है? पूर्व पद हो जाता है गौड़ और उत्तर पद हो जाता है प्रधान, बन जाता है तत्पुरुष। ठीक है, फिर देखिए एकैक शब्द का संधि विच्छेद। संधि विच्छेद तो आपने बता दिया, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कौन सी संधि है अगर ये आ गया तब? तो याद रखना एकैक में है वृद्धि संधि। अच्छा संधि पर एक वीडियो में बना देता हूँ, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए, आपको संधि कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो मिल सके। और डेफिनेटली क्वेश्चन भी आ रहे हैं बहुत सारे संधि पर आधारित। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का क्या अर्थ है? घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत सोना, ये तो आप जानते ही हैं। फिर क्वेश्चन था कि हिरण शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। धूसर किस जानवर को कहा जाता है बताओ? बहुत ही धूसर आदमी है, मतलब बहुत गधा आदमी है। दूसरा मतलब क्या होता है? गधा। तुरंग मतलब आप जानते ही हैं घोड़ा होता है। शार्दुल शेर का होता है मतलब। और यहाँ पर हिरण का जो पर्यायवाची है वो है ऑप्शन सी सारंग। ठीक है, सारंग का मतलब रंग बिरंगा भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हिरण से हो जाएगा। अमावस्या का विलोम हो जाएगा भैया, अमावस्या में खूब रात होती है, पूर्णिमा में खूब रोशनी होती है, तो अमावस्या का पूर्णिमा हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं फटाफट। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, अनेक पद के लिए एक शब्द पूछा गया है। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का समर्थन करने वाला कहा जाएगा अनुयायी। ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी सही है? फटाफट बताइए। अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, यही तो सही है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यहाँ से पीत आ गया, ये हस्त आ गया, लज्जा आ गया, तीनों सही हैं, लेकिन तद्भव तो मीत है। मीत जो है ये मित्र का तद्भव है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है आपका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है,
बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग में है। तो भाषा बोली जाती है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, भाषा। लेना एक न देना दो, कोई मतलब न रखना, न एक लूँगा न दो दूंगा, मतलब कोई मतलब न रखना, ऑप्शन सी करेक्ट है। और ये देखिए, ये रहा अंतिम प्रश्न, रक्तिमा में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो रक्तिम में होता है इम, रक्तिमा में हो जाएगा इमा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो इमा प्रत्यय लगा हुआ है रक्तिमा में। तो 15 प्रश्न ही पूछे गए थे, हिंदी में भी 15 प्रश्न पूछे गए थे स्टडी जीके में। बाकी के जो प्रश्न हैं वो मैंने आपको दिखा दिए। तो फिलहाल ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। अब आप अपना काम कीजिए, मैंने अपना काम कर दिया। आपका काम क्या है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।